हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ज्ञान विद डीके पर, जहां आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ मिलेगा टेक्निकल नॉलेज और मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। तो हम आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं ताकि ये ना रहे कि ये भर्ती है नहीं या ऑनलाइन नहीं है या फिर ये किसी तरीके से फ्रॉड है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर ये के द्वारा ये वैकेंसी निकाली है, जो कि CBO मतलब सर्किल बेस्ड ऑफिसर की निकाली हुई है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, कितनी वैकेंसी किस क्षेत्र में निकाली हैं, इसकी फीस क्या रहेगी, इसकी योग्यता क्या रहेगी, और साथ ही आपको यह भी बता सकते हैं यदि आप कमेंट करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि SBI ने अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो इनके शुरू हो चुके हैं, ये 27 जुलाई 2020 से शुरू होकर 16/8/2020 तक हो रहे हैं। इन्होंने अपने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सर्किल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, जिनमें कोई भी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। अब जानते हैं कैसे और कितनी क्या वैकेंसी है। सर्किल बेस्ड ऑफिसर का मतलब है कि जिस सर्किल से आप आवेदन करेंगे आपको उसी सर्किल का ऑफिसर बना दिया जाएगा। तो जानते हैं किस सर्किल में इन्होंने कितनी क्या वैकेंसी और किस कैटेगरी के लिए कितनी आरक्षित करके रखी हुई हैं। तो यहाँ आप डैशबोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इनमें ये सर्किल शामिल हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, इस तरीके से ये सारे सर्किल शामिल हैं। और यहाँ SC, ST, OBC, EWS और जनरल, और इस तरीके से इनकी टोटल वैकेंसी, मतलब टोटल वैकेंसी ही नहीं, ये एक बम्पर भर्ती है जो कि 3850 या 3850 भर्ती है, जिनमें SC के लिए 573, यहाँ पे 285 ST के लिए है, 1035 इन्होंने OBC और 384 EWS और जनरल के लिए 1574 वैकेंसी दे रखी है। कुल मिला के ये टोटल वैकेंसी हो जाती है 3850। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने कुछ वैकेंसी आरक्षित करके रखी हैं जो कि निःशक्त जन हैं, चूँकि बैंक में अक्सर बैठ के काम कर सकते हैं, और जहाँ महिलाओं की पहली पसंद होती है या किसी भी वर्ग के उम्मीदवार जो होते हैं उनकी पहली पसंद रहती है कि हमें बैंक में जॉब करना है, और ये तो एक ऑफिसर की वैकेंसी है। जान लेते हैं इनके क्राइटेरिया के बारे में कि इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है कि आपको इसके लिए योग्यता क्या होगी। तो इन्होंने सिंपल ही कह रखा है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है। तो आप अगर एलिजिबल हैं, कुल मिला के कहने की बात ये है कि यदि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को बेझिझक भर सकते हैं। एज लिमिट इन्होंने क्लियर कर रखा है, यहाँ एज लिमिट क्लियर कर रखा है कि यदि आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप 2/8/1990 से पहले बॉर्न ना हुआ, मतलब कि आपका जन्म 2/8/1990 से पहले ना हुआ हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिला के आप 18 से 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से कैटेगरी कोड डालने होंगे। आप जिस कैटेगरी में हों, यदि आप निःशक्त जन हैं तो आप VI, LD, HI या DNE इस तरीके से कोड ही आप फिल करके पोस्ट कोड आपको भरना होगा। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम जान लेते हैं इनके वेतनमान या एमुलेट के बारे में। तो इन्होंने क्लियर कर रखा है कि आपको 23,700 रुपये आपका शुरुआती रहेगा, जिसमें आपका DA, HRA, CCA, मेडिकल अलाउंस भी आपका शामिल होगा। तो कुल मिला के ये आपका एक शुरुआती पैकेज होगा जो आपको 23,700 रुपये से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आशा करते हैं कि सबका सिलेक्शन हो, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर रखेंगे, जिससे आपको काम करने का तरीका या काफ़ी चीज़ें इनमें सीखने को मिलती हैं। अब जान लेते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने ST, SC और PWD के लिए नील रखा है, और यहाँ पे अगर बात करें जनरल और OBC या EWS के तो इन्होंने 750 रुपये फीस आपको पे करना है। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो इसकी लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है 16/8/2020। आप इसके पहले इस फॉर्म को अवश्य भर लें, क्योंकि ग्रेड पे और एक तरीके से आपको सर्किल ऑफिसर की पोस्ट मिलने वाली है।
तो हाउ टू अप्लाई, हम इसको सीधा समझते हैं मोबाइल से फॉर्म भरते हुए। आप इसको मोबाइल से, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल से इजीली तरीके से बताता हूं कि आप कैसे इस फॉर्म को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही भर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो लीजिए आ गए हम मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम जानते हैं कि हमें ऑनलाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसबीआई की दो वेबसाइट है, एक एसबीआई ऑनलाइन जिसके माध्यम से हम सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारी चीज़ें करते हैं, और दूसरा ये कैरियर से रिलेटेड है जिसमें वो सारी वैकेंसी जो निकालते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये वेबसाइट आप ध्यान से देख लें, मैं और क्लियर करके और जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहेगी sbi.co.in/webcareer। आप जैसे ही ये गूगल में टाइप करेंगे ये पेज आपके लिए खुल जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमें इसमें कैसे जानना है नोटिफिकेशन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे इस नोटिफिकेशन के साथ ही इनके द्वारा चल रही सभी भर्तियों के बारे में हम जानकारी ले पाएंगे। जैसे कि इसमें इन्होंने ये दे रखा है, तो ये नहीं, चूँकि इन्होंने जो अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है हम उसके बारे में जानेंगे और उसी वैकेंसी को हमें अप्लाई करना है। हमें फॉर्म भरना, चूँकि हमें फॉर्म भरना है एसबीओ का, तो यहाँ इन्होंने ये आप नीचे देख पा रहे हो इतनी सारी वैकेंसी इनकी पहले से चल रही हैं। तो हम देखेंगे कि एसबीओ वाला कहाँ है। तो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया था ये वही है। तो अब हम इस पर सीधा क्लिक करते हैं और भरेंगे इस फॉर्म को। क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा जहां हमें फॉर्म को भरना है। यहाँ आप देखेंगे ये बता रहे हैं कि इनकी जो फॉर्म स्टार्ट है वो डेट कब से हो गई है। एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 16/8 को, और अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो 31/8 तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। नीचे चलते हैं, यदि आप लॉगिन है पहले से तो अच्छी बात है, और नहीं है तो यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। क्लिक करते ही एक फिर से नया पेज ओपन होता है जहाँ ये कुछ बताता है कि वेलकम, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब कि आप जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है या जो भी योग्यता है आप अगर वो पूरी करते हो तो ही इस फॉर्म को भरें। अब यहाँ आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल, क्वालिफिकेशन और अब फोटो वगैरह अपलोड करनी है। आप उसको देख सकते हैं और फिर पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ आप फर्स्ट नाम, पहला नाम, कंफर्म नाम भरेंगे। अगर आपका मिडिल कोई नाम है तो आप उसको भरते हैं, फिर से मिडिल नाम, लास्ट, कंफर्म और अपने माताजी का नाम, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी भी कंफर्म करेंगे, और जो सिक्योरिटी कोड है नीचे दे रखे हैं। यदि आपको ये लिखने में आसानी है तो ठीक, वरना आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। करते हुए आप रजिस्टर हो जाएंगे और इस तरीके से आप अपने फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का तरीका हमने जान लिया है, हम जान लेते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने टोटल जूम कर दिया है। आपका एक रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक। और ये सारी चीज़ें नीचे जो दे रखे हैं इन सब चीज़ों की अगर पीडीएफ हो तो और बढ़िया। यहाँ आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 यहाँ इन्होंने दे रखा है, ये आपको देना पड़ेगा। खैर स्टार्टिंग में आपकी वेतन इससे रिलेटेड नहीं रहेगी, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी, लेकिन भविष्य के लिए इन्होंने ये पहले से दे रखा है। और साथ ही आप यहाँ 10th-12th की मार्कशीट भी देंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का सॉल्व कर सकूँ। तो मौका हाथ से ना जाने दें। एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसके साथ नौकरी करने का ये सुनहरा अवसर है, वो भी एक अधिकारी के तौर पर, एज ए ऑफिसर, सीबीओ सर्किल बेस्ड ऑफिसर के तौर पर आपको नौकरी करने का मौका मिल रहा है। मात्र आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो किसी भी स्ट्रीम से।